नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट आपका वही एक साइड मूवमेंट है, तो मार्केट में तो कोई बहुत ज़्यादा हलचल है नहीं, लेकिन मार्केट में जरूर हलचल हो रही है दूसरी तरफ, यानी कि बाइनेंस इंडिया में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके लिए क्या प्रॉब्लम्स अब आ रही हैं। यानी कि अब लगता है कि टाइम ज़्यादा लगेगा। जो हम उम्मीद कर रहे थे कि बाइनेंस या और जो भी जितने भी एक्सचेंज हैं जो इंडिया से एक तरह से पार्शली ब्लॉक हैं अभी, क्या उनके लिए और समस्याएं बढ़ सकती हैं, मैं इसमें डिटेल में आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं कि एक न्यूज ऐसी निकल कर आ रही है। दूसरा, एथिन नेटवर्क ने फिर से आपके लिए एक के बदले में 50 टोकन देने की घोषणा कर दी है, तो कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। चलो उस पर भी बात करेंगे, और आपका ओवर वॉलेट तो वन बाई वन सबको कवर करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं बाइनेंस को। एक्चुअली बाइनेंस क्या, देखिए जितने भी आपने ये देखे ना, अभी जितने भी अभी इंटरनेशनल एक्सचेंज हैं जो इंडिया में कहीं ना कहीं इनके यूआरएल ब्लॉक किए गए, उनके साथ प्रॉब्लम है। वही प्रॉब्लम है जो सरकार चाहती है कि ये कहीं ना कहीं आके इंडियन रूल्स के हिसाब से यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं, और जो ये चाहते नहीं। तो अब जो अभी इकोनॉमिस्ट टाइम में एक आर्टिकल पूरा आया है इसके बारे में, तो यहाँ आप ये देखिए, इनका सीधा सा सरकार का बोलना है कि आप पीएमएलए के अंडर आके यहाँ पे एक तरह से अपने आप को रजिस्टर कराइए, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और भाई साहब उसमें तो कोई भी नहीं कराना चाहेगा। क्यों? क्योंकि सारे तो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। कौन सा ऐसा एक्सचेंज है जो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहा है? क्या इंडियन एक्सचेंज नहीं फंसे? ऐसे बहुत सारे इंडियन एक्सचेंज जिनका बाद में ये सब निकल के कि ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने देखा चाइनीज इतने सारे ऐपों को लेके ये सब बवाल पीछे मचा था। तो वही कहीं ना कहीं देखिए हर एक्सचेंज का प्रॉब्लम है। केवल यही अब एक पेज फंस गया बाइनेंस के साथ कि वो बाइनेंस ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, और ये उम्मीद भी थी कि बाइनेंस बहुत जल्दी इंडिया में आ जाएगा। लेकिन सरकार ने सीधी से शर्त सामने रख दी कि आपको साहब पीएमएलए के अंदर आके एक तरह से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर उसके अंदर आते हैं तो देखिए फिर बहुत से डाटा ऐसे हैं जो सरकार मांगेगी, बाइनेंस दे नहीं पाएगा, और देगा भी तो उसमें कहीं ना कहीं इंडियन यूजर्स के साथ कुछ ना कुछ घपला मिलेगा जरूर। तो अब एक तरह से ये एक नई समस्या क्रिएट हो गई है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखिए अब सॉल्यूशन में टाइम लगेगा, क्योंकि अब दोनों जगह एक चीज क्लियर हो गई कि भाई ये चाहते हैं कि हमें पीएमएलए के अंडर लेके आओ, ये कहते हैं कि हम नहीं आना चाहते। तो अब इसका बीच का सॉल्यूशन कोई ना कोई निकाला जाएगा, और ये हर एक एक्सचेंज पर ये जब एक तो सबसे बड़े एक्सचेंज के लिए ये समस्या आई है, तो फिर जितने भी आपने 8-9 एक्सचेंजों का जो देखा है जिनका यूआरएल ब्लॉक है, तो उनके साथ भी यही समस्या आएंगी। तो जब तक देखिए अब बाइनेंस के साथ ये समस्या सॉल्व नहीं होगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि और जो एक्सचेंज हैं उनके साथ ये समस्या सॉल्व होने वाली है। औरों का तो यही नहीं पता कि उन्होंने अभी तक सरकार को कॉन्टेक्ट किया है या नहीं किया है। कम से कम बाइनेंस के बारे में ये आर्टिकल तो आया कि चलो बाइनेंस ने कोई पहल की है, सरकार के साथ बातचीत की है, कहीं ना कहीं जाके एक स्टेज पर तो पहुंचे कि चलो अब ये वाला पॉइंट रह गया जिसको हमें सॉर्ट आउट करना है। तो मे भी कोशिश यही रहेगी बाइनेंस की भी और सरकार की भी कि भाई इसको सॉल्व कर लिया जाए। अब देखिए इतना आसान भी नहीं है, वही आप सारे डाटा का चक्कर है यहाँ पर कि भाई आपने जो फाइनेंशियली जो भी अभी तक ट्रांजैक्शन किए हैं उनका डाटा देना पड़ सकता है। तो जो भी है, देखिए बाइनेंस भी ये नहीं चाहेगा कि इतना बड़ा यूजर बेस इंडिया का छोड़ दिया जाए। देखिए कोई छोटा मोटा देश होता तो एक अलग बात है कि शायद हो सकता है कि छोड़ भी देते, लेकिन इंडिया को नेग्लेक्ट करना इतना आसान नहीं है किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए। तो अब आप पहली उम्मीद तो बाइनेंस से ही रखेंगे, बाइनेंस ही आके कोई पहल करेगा। बाकी आप ये कहें कि और एक्सचेंज आगे पहल करेंगे, मुझे शायद उम्मीद कम है। अब बहुत से लोग जो कहते हैं कि साहब वीपीएन यूज करके हम लोग यूज करेंगे, साहब उस पर भी आपके लिए दिक्कत है। इस पूरे आर्टिकल को आप पढ़िए जाके, मैंने आपको देखिए स्क्रीनशॉट आपको यहाँ दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप जाके इस पूरा आर्टिकल को पढ़ेंगे तो उसमें आपको वीपीएन का जिक्र भी मिल जाएगा। वीपीएन के लिए भी कहीं ना कहीं आईटी डिपार्टमेंट को सरकार ने इंटरनेट बोला हुआ है कि साहब ये जो वीपीएन का ड्रामा चल रहा है ना, इसको भी जरा देखो क्या है। तो भाई साहब अब अगर वीपीएन के साथ भी ये प्रॉब्लम आती है तो भाई साहब फिर देखिए, फिर एक तरह से जो पार्शली ब्लॉक है अभी एक्सचेंज, फिर तो आप ये मान लीजिए कि परमानेंटली ब्लॉक, आप ये मान के चले। तो देखिए मेरा कोई मकसद आपको डराने का नहीं है, मैं तो केवल जो आर्टिकल आया है, जो आर्टिकल में बातें हैं, मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। यहां देखिए मैंने आपको हमेशा से वही कहा कि देखिए जितने भी इंटरनेशनल एक्सचेंज हैं जिनका यूआरएल ब्लॉक है, केवल उनकी बात कर रहा हूं, उन पर आप फंड केवल उतना रखें जितना आप ट्रेड कर रहे हैं, या आपने ट्रेड वेड कर लिया, वहां पर कुछ प्रॉफिट ले लिया, वहां से तुरंत उसको शिफ्ट कर दो, आप यूज करो। मैं ये नहीं कह रहा कि मत करो, लेकिन उतना ही फंड रखो कि अगर आपको रात को बाई चांस सो के सुबह जब उठें तो पता चले बिल्कुल साफ है मामला, इसलिए वो प्रॉब्लम ना है। तो आप यूज कर सकते हो जब तक आपको ये फैसिलिटी मिली हुई है। बाकी आप पार्सली देखिए ब्लॉक तो चल ही रहा है। अब देखते हैं कितने दिन में ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है। तो फिलहाल बाइनेंस के लिए एक ये है। अब बाइनेंस ने एक नए टोकन को और लॉन्च किया है, और देखिए मैंने इसका ट्विटर पे जो है अपडेट
दिया भी था आपको कि, लेकिन इसके साथ तो कुछ उल्टा ही हो गया। रोनिन यानी कि जो रॉन है, इसको बाइनेंस ने आज ही लॉन्च किया अपने प्लेटफॉर्म पर, यानी बाइनेंस पे लिस्टिंग हुई, लेकिन इसका प्राइस जो है धड़ाम से गिर पड़ा, यानी लगभग 10 से 12% इसका प्राइस नीचे आ गया। यानी कि जो लिस्टिंग के साथ एक हाइप बनानी चाहिए थी वो बनाने के बजाय नीचे चला गया। अब यहां पर क्या हुआ है, देखिए अभी तक इसकी डिटेल सारी नहीं है, लेकिन जो बातें निकल रही हैं, जो एक भाई अभी र्यूमर कहें या फैक्ट कहें ये नहीं कह सकते, लेकिन बात यही निकल रही है कहीं ना कहीं इंटरनल लोगों को पता था कि लिस्टिंग आ रही है, उन्होंने डंप कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं मामला कुछ ऐसा ही था, जो धीरे धीरे ऊपर को जा रहा था ना इसका ग्राफ, वो अचानक से सीधा स्ट्रेट यानी कि 90 डिग्री नीचे आ गया। तो ऐसा भी हो जाता है, यानी कि जो हम बाइनेंस से ये लिस्टिंग करते हैं, उम्मीद करते हैं ना कि बाइनेंस लिस्टिंग के साथ एक 90 डिग्री ऊपर जाएगा, वो यहाँ उल्टा हो गया, यानी सीधा 90 डिग्री नीचे आ गया। तो देखिए भरोसा आजकल कुछ भी नहीं। मैंने आपसे ये भी कहा ना कि बाइनेंस कभी भी किसी भी टोकन को लिस्ट कर सकता है, आजकल बाइनेंस को भी केवल पैसा चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही चल रहा है। खैर जो भी है, अब रोनिन में भाई जिसका भी जो भी हो एक बार देख लीजिएगा, लेकिन फिलहाल अब इसका जो एक तरह से डंप आया है ना, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इसमें अब बहुत जल्दी कुछ इतना ज्यादा उठाव आएगा कि जितना ये गिरा है वहां तक भी पहुंचे। अभी थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। तो आते हैं एथीन नेटवर्क पे। ये एथीन वाले भी बहुत जल्दी अपने आप या तो स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, या इनको भी बहुत ज्यादा जल्दी है, कह नहीं सकते भाई अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये सब कुछ ठीक हो रहा है और जिस प्लानिंग से चल रहा है सब कुछ अगर ऐसा भी चलता रहेगा तो आपका तो कहीं प्रॉफिट हो जाना है। अभी मैंने आपको पीछे जो अपडेट दिया एथीन के बारे में कैसा, वो एक जेम के बदले में एक लॉइन टोकन आपको फ्री दे रहे थे। लेकिन आज इन्होंने जो अपडेट आपको दिया, वैसे अपडेट ये मॉर्निंग में ही आ गया था, लेकिन मैं आज सुबह से कहीं बिजी था, इस चक्कर में आपको अपडेट नहीं दे पाया। तो ये देखिए अब इन्होंने जो अपडेट दिया वो दिया है कि आपको एक जेम के बदले में लगभग 50 जेम मिलेंगे। यानी कहा तो आपको एक के बदले में एक मिल रहा था, अब एक जेम के बदले में 50 यानी कि 50 लॉइन टोकन मिलेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास, इन्होंने एक कैलकुलेशन भी दी है, फॉर एग्जांपल है, ठीक है, 45,000 जेम है मान लीजिए किसी महीने में, तो 50 के हिसाब से आपका बनता है लगभग 22,50,000 लाइन टोकन, यानी ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपको एथ टोकन नहीं मिलेगा, कन्वर्ट होकर जो मिल रहा था जेम के बदले वो भी मिलेगा। अगर आपके पास 45,000 जेम है तो 0.02 के हिसाब से आपको एथ टोकन भी मिलेगा, यानी कि आपके 900 एथ टोकन भी बनते हैं। यानी कि आपको ये एक तरह से डबल का भी डबल हो गया ये मान लीजिए, यानी एथ टोकन भी मिल रहा है और आपको अब एक के बदले में 50 लाइन टोकन भी मिल रहा है। तो ये है इनका कुछ अभी का अपडेट। अब इन्होंने इतनी मेहरबानी क्यों की भाई, ये तो नहीं कह सकते कि पहले एक के बदले में एक, अब सीधा आपने 50 गुना कर दिया। तो इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं ये तो यही जाने, वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मैं तो यही कहूंगा कि शायद आपका तो कुछ फायदा ही है। दूसरी बात देखिए भाई, मैं आपको यहाँ एक बहुत क्लियर कट बोलूं, माइनिंग हम फ्री में कर रहे हैं। कोई भी ऐप, चाहे मैं बताऊं या चाहे कोई और इन्फ्लुएंसर आपको बताए माइनिंग ऐप, कहीं भी अगर आपको पैसा देना पड़े तो उसी टाइम उस माइनिंग ऐप को छोड़ देना। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि फ्री की चीज में आप एक भी पैसा खर्च करें। फ्री का मतलब फ्री होता है। तो इसलिए कोई भी माइनिंग ऐप आपसे अगर कोई भी डिमांड करता है, पैसा मांगता है, तो आपकी मर्जी, आप उसको उसी टाइम छोड़ सकते हो। हम फ्री में माइनिंग कर रहे हैं भाई, पैसा देके हमने माइनिंग नहीं करनी है, तो इसका ध्यान रखिएगा। और जिन्होंने अभी तक ये एथीन नेटवर्क ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरे लिंक के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी इसका लिंक मिल जाएगा, ट्विटर पर भी मिल जाएगा, और आपका जो है ये रेफरल कोड हमारा स्क्रीन पर भी है। अब आते हैं ओवर वॉलेट। ओवर वॉलेट में मैंने आपकी समस्या देखिए सॉल्व कर ही दी है, और वो सबसे बड़ी समस्या थी क्वेश्चन आंसर वाली। देखिए लोग ज्वाइन कराने को करा देते हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं फिर उनके बारे में फोकस नहीं करते। मैंने आइस के बारे में भी आपको देखिए क्वेश्चन आंसर की पूरी एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा के दी, जिससे क्या हुआ कि बहुत से लोगों का फायदा हो गया। उन्हीं क्वेश्चंस को देख के उन्होंने अपनी आइस की केवाईसी कंप्लीट कर ली। इसमें भी क्वेश्चन की ही प्रॉब्लम थी, तो देखिए वो भी मैंने आपकी सॉल्व कर दी है। आप ट्विटर को ज्वाइन कीजिए, आपको पर डे जो क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर आपको मेरे ट्विटर पर मिल जाएगा। मैंने कल ही 2 आंसर आपको प्रोवाइड कराए, तो आप आगे भी जो भी आंसर आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, उनके आंसर आपको मेरे ट्विटर पर मिल जाएंगे। तो ये है ओवर वॉलेट वालों के लिए। तो ओवर वॉलेट भी जो ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, मेरी टीम के साथ जुड़ सकते हैं, और रेफरल कोड आपको ट्विटर, टेलीग्राम हर जगह मिलेगा, और स्क्रीन पर भी ये ओवर वॉलेट का आ रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।